जीजा विदेश से एक बड़ा ही अनोखा कुत्ता लेकर आया। इस कुत्ते की खासियत थी कि वो सिर्फ खून के रिश्ते को पहचान सकता था। एक दिन जीजा ने कुत्ते से कहा, जा मेरे बच्चों को स्कूल से लेकर आ। कुत्ता जोश में दुम हिलाते हुए निकल पड़ा। समय बीतता गया, लेकिन कुत्ता और बच्चे घर नहीं लौटे। जीजा की पत्नी परेशान होकर बोली, इतनी देर हो गई, जरा जाकर देखो। जीजा भी बेचैनी में बाहर निकला और जो नजारा देखा उसकी तो आत्मा ही कांप गई। कुत्ता सामने से आ रहा था, लेकिन पूरा बच्चों का झुंड लेकर। इस झुंड में मैनेजर के बच्चे, पड़ोसी के बच्चे, यहां तक कि स्कूल की मैडम के बच्चे भी थे। पत्नी का खून खौल गया। उसने गुस्से में कहा, अरे ये सब तुम्हारे बच्चे हैं? जीजा भी आग बबूला होकर चिल्लाया, अभी वो सब बाद में बताऊंगा, पहले ये बताओ हमारे दोनों बच्चे इसमें क्यों नहीं हैं? साली ने जीजा को मजाक करने के लिए फोन किया और पूछा, ये कौन सा नंबर है? जीजा अपने रौब में जवाब दिया, पुलिस स्टेशन का। साली ने फिर शरारत करते हुए पूछा, आपके हाथ में क्या है? जीजा ने कहा, डंडा। साली ने तुरंत हंसते हुए कहा, तो मुंह में डाल लो, और फोन काट दिया। जीजा को गुस्सा आ गया। उसने तुरंत वही नंबर डायल किया जो असल में साली का था, और दीदी ने फोन उठाया। जीजा गुस्से में बोला, आपकी बहन ने अभी बदतमीजी की है, उसने कहा कि डंडा मुंह में डाल लो। दीदी ने हंसते हुए पूछा, कितनी देर पहले की बात है? जीजा ने कहा, 10 मिनट पहले। दीदी ने ठहाका लगाते हुए जवाब दिया, ओहो, अब तो काफी देर हो गई, निकाल लो। आप भी कहां उसकी बातों में आ गए। ये सुनकर जीजा सिर पकड़कर बैठ गया, और उधर साली और दीदी दोनों मिलकर जोर जोर से हंसने लगीं। साली जीजा मस्त कमरे में सोए थे। रात में एक चोर आया और पिस्तौल दिखाकर साली से बोला, बता सोना कहां है? जीजा भी उठ गया और पिस्तौल देख के डर गया। साली ने गुस्से में बोला, अबे उल्लू के पट्टे, इतनी सी बात के लिए पिस्तौल दिखाने की क्या जरूरत थी? पूरा घर खाली पड़ा है, जहां मर्जी सो जा। यह सुन जीजा ने सर पे हाथ रख लिया, नहीं समझे तो दोबारा देखे। जीजा ने साली से बोला, साली साहिबा, आपकी दीदी हमेशा साड़ियों की ही फरमाइश करती रहती है। कल ही एक साड़ी लाने को कह रही थी, आज सुबह फिर एक साड़ी मांग रही थी। साली ने सोच के बोला, अजीब बात है, इतनी साड़ियों का क्या करती है दीदी? जीजा ने मुस्कुराते हुए बोला, पता नहीं, मैंने कभी साड़ी लाकर तो दी नहीं। यह सुनते ही साली ने जीजा से मुंह फूला के बोला, आप भी ना जीजू, हर वक्त मजाक ही करते रहते हो। जीजा जोर जोर से हंसने लगा। नहीं समझ आया तो दोबारा देखे। एक मोटी साली अपने जीजा के साथ दांत निकलवाने डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर बोला, दांत निकालने के 1000 रुपए लगेंगे। मोटी औरत बोली, कुछ कम नहीं हो सकता? डॉक्टर बोला, ठीक है, बिना एनेस्थीसिया के 200 में निकाल दूंगा, लेकिन दर्द बहुत होगा। मोटी औरत बोली, कोई बात नहीं, बिना एनेस्थीसिया के ही निकालो। डॉक्टर ने दांत निकाल दिया, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि औरत ने न चीखा न चिल्लाया। डॉक्टर उसकी हिम्मत देखकर इतना प्रभावित हुआ कि 200 भी नहीं लिए, उल्टा 500 उसे बहादुरी के लिए दे दिए। डॉक्टर ने बाद में अपने बगल वाले डॉक्टर को यह किस्सा सुनाया, यार कल एक मोटी औरत आई थी, बिना एनेस्थीसिया के दांत निकलवाया और जरा भी नहीं चीखी, मैंने तो 500 इनाम भी दे दिया। दूसरा डॉक्टर हंसते हुए बोला, अबे बेवकूफ, वो औरत कल मेरे पास आई थी, मैंने उसे एनेस्थीसिया लगाया था और वो भाग गई थी। यह सुन पहला डॉक्टर सर पकड़ लिया। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। पूरा सुनना, अपनी हंसी नहीं रोक पाओगे, सच बता रहा हूं। जीजा साली को डांट रहा था, एक काम नहीं होता आपसे। आपको धनिया का पत्ता लाने बोला था तो आप पुदीना ले आई हो। आपको धनिया और पुदीना में फर्क पता नहीं चलता। आप जैसे बेवकूफ को घर में रखने से अच्छा है कि आप घर से निकल जाइए। साली बोली, तो फिर तो जीजू हम दोनों को ही घर से निकलना पड़ेगा। जीजा गुस्से में बोला, क्यों? साली ने जीजा से कहा, क्योंकि दीदी कह रही है कि यह तो मेथी है। हंसी नहीं आएगी तो 1000 रुपया का इनाम। साली ने देखा जीजा का पैर नीला पड़ गया है। वो उसे हॉस्पिटल लेके गई। डॉक्टर ने बोला, आपके पैर में जहर फैल गया है, दोनों टांगे काटनी पड़ेगी। कुछ दिन बाद जीजा वापस डॉक्टर के पास आया और बोला, डॉक्टर साहब, नकली टांगे भी नीली पड़ गई। डॉक्टर ने बोला, ओहो, अब बीमारी समझ आई, दरअसल तुम्हारी पैंट का रंग निकल रहा है। क्या बोला तूने?